क्या आपने कभी ऐसे सोचा कि मेरा बच्चा सबसे अलग क्यों है? या फिर आप पार्टी में गए और सब बच्चे चुपचाप शांति से बैठे खा रहे हैं, लेकिन सडनली यू फाइंड कि आपका बच्चा टेबल के नीचे घुस गया। थोड़ा ऑकवर्ड तो महसूस होता होगा ना। अब कुछ दिन पहले आई हैड गॉन टू अ मॉल और मेरे फ्रेंड का बेटा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा एंड ही स्टार्टेड डांसिंग। सब लोग उसे देखने लगे एंड द मदर वॉज वेरी ऑकवर्ड, वो एम्बेरस भी हो रही थी। लेकिन मैंने देखा कि वो बच्चा तो सिर्फ खुश था। ही वॉज डांसिंग, ही वॉज जॉयफुल। तो क्या बचपन ऐसा होता है कि जिसमें हर बच्चे को एक ही तरह से बिहेव करना होता है? एंड अगर हमारा बच्चा कुछ अलग बिहेवियर दिखा रहा है तो इज़ इट अ मैटर ऑफ कंसर्न या फिर ये हमारे बच्चे की यूनिकनेस है? तो आइए इस वीडियो हम इसी के बारे में बात करते हैं। पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम पेरेंटिंग को फन एंड इजी बनाएंगे। अब बच्चे की यूनिकनेस हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ ऑकवर्डनेस क्यों बन जाती है? एक ये राजा बेटा वाला कॉन्सेप्ट जिसके हिसाब से हर बच्चे को पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, काम होना चाहिए और सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, और बहुत ज़रूरी कहना मानना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस चाइल्डहुड अबाउट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस रोबोटिकली? सोचिए इसके बारे में। बचपन तो होता है एक मस्ती और मौज का टाइम। इट्स अ टाइम जहाँ पर बच्चे के दिमाग में अनेकों सवाल होते हैं। इट्स अ टाइम ऑफ क्यूरियोसिटी, इट्स अ टाइम ऑफ इमेजिनेशन। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बचपन होता है बच्चे को अपने ट्रू सेल्फ में एक्सप्रेस करने का मौका। लेकिन पेरेंट्स थोड़ा सोसाइटी के दबाव में आ जाते हैं। ये जो राजा बेटा वाला कॉन्सेप्ट जिसके हिसाब से बच्चों को शांत, ओबीडियंट और कहना मानने वाला होना चाहिए, उस प्रेशर में आकर पेरेंट अक्सर बच्चे को कहते हैं कि चुप हो जाओ, फिट इन दिस बॉक्स ऑफ राजा बेटा। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, कभी आपने सोचा? बार बार बच्चों को टोकने से उनका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पे बहुत इम्पैक्ट आता है। दे फील व्हाट दे रियली वांट टू डू इज़ नॉट राइट। और ये जब कॉन्फ्लिक्ट बच्चों के मन में आता है कि जो वो करना चाहते हैं और पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही नहीं है, उस कंफ्यूजन में वो अपने रियल सेल्फ को एक प्रिटेंस सेल्फ में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें वो एक सोसाइटी के हिसाब से बिहेव करने लगते हैं। बल्कि बड़े होते होते ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने आप से दूर होने लगते हैं एंड एडोलेसेंस में उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो एज पेरेंट्स हमें क्या करना है? वाइल द चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, कुछ चेंजेस हमें अपने पेरेंटिंग स्टाइल में लाना होगा। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जो बच्चों का एक नेचुरल एबिलिटी है, जो जहाँ पर उनकी नेचुरल एबिलिटी उन्हें लेकर जाती है, उस तरफ उन्हें जाने दीजिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाल ही में अभी एक पेरेंटिंग वर्कशॉप में मुझे एक पेरेंट ने पूछा, मैम मैं क्या करूं? एवरी डे माई चाइल्ड इज़ प्ले एक्टिंग अनदर कैरेक्टर। मतलब आज वो लायन बन गया, कल वो एक डॉग की तरह बिहेव करने लगा, या वो एक जैकल की तरह बिहेव करने लगा। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि व्हाट डू आई डू। So I asked the mother, do you want to kill the imagination of the child? क्योंकि बचपन एक टाइम है जहाँ पर बच्चे अपनी दुनिया को कई रंगों में भरना चाहते हैं and it's their right to do so. So let the child a natural energy lead them. कई बच्चे गाना पसंद करते हैं, कई बच्चे डांस करना पसंद करते हैं, कई बच्चे अनेकों सवाल पूछते हैं। And some people are naturally very very energetic during their childhood. तो बच्चे की नेचुरल एनर्जी को समझकर एज पेरेंट्स वी शुड अलाउ देम टू बी। अब दूसरी चीज़, कुछ आप ज़रूर एक 10 मिनट का टाइम बच्चे के टाइम में, दिन के टाइम में एक फ्री प्ले का सेट कर दीजिए,
यू कैन आस्क द चाइल्ड कि इस 10 मिनट में आप क्या करना चाहते हो. Engage in that activity with them and let them lead those 10 minutes as per their own wish and their imagination, and even without thinking उनको आप बैठ के observe कीजिए. यहाँ से आपको अपने बच्चे की natural tendency या ability नज़र आ जाएगी. अब तीसरी चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है, when the child is being himself or herself, उनको टोकते नहीं रहना है. उनको एक बॉक्स में फिट करने की ज़रूरत बिल्कुल मत महसूस कीजिए. बिकॉज अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा है व्हेन द चाइल्ड इज़ बिहेविंग डिफरेंटली और वो पैटर्न उसके बिहेवियर का हर बार उभर कर आ रहा है, वही चीज़ बच्चे की यूनिकनेस है. एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, that uniqueness will become a personality trait of the child. वही यूनिकनेस बच्चे को अपने करियर पाथ और अपने लाइफ को अलग तरीके से लीड करने की चांस देगी, मौका देगी, और उनकी वर्क लाइफ में भी वो उभर कर आएगी. क्योंकि कहा जाता है ना कि बच्चों की स्ट्रेंथ्स को डेवलप होने देना चाहिए, बिल्ड होने देना चाहिए, वहीं से वो कॉन्फिडेंट बनते हैं, सेल्फ डाउट में कम जाते हैं, एंड दे आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन देयर ट्रू वर्जन. तो अगली बार जब आपको लगे कि कहीं मेरा बच्चा गलत तो नहीं है, मेरा बच्चा अलग क्यों है, then try to understand that ability of the child as the child's uniqueness, और उस पे आप काम करिए, उसको उभरने दीजिए, बच्चे को सपोर्ट कीजिए, और यहीं से बच्चे की बेटर हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को बिल्ड करने का आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल में कई मौके बना सकते हैं. पेरेंटिंग आसान नहीं है, लेकिन पेरेंटिंग फन नहीं हो सकती, ये किसने कहा? पेरेंटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती एक सही तरीके से, ये किसने कहा? क्योंकि ये आपकी भी डेवलपिंग और ग्रोथ जर्नी है, एक्सप्लोरेशन की जर्नी है. तो बच्चे के बचपन को अपने स्टाइल में खिलने दीजिए, पनपने दीजिए, एंड जस्ट अलाउ देम टू बी. इसका स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, बल्कि get to know and understand your child much better. अब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो आपको अपने बच्चे के समझ में नहीं आते. एंड याद रखिए, यही तो बच्चे का यूनिक टैलेंट है और एबिलिटी है. तो लिख डालिए और इकट्ठे मिलकर हम समझेंगे एक दूसरे के बच्चों को और अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी. Keep watching and come back to Parenting Ki Pathshala for more such tips and ideas for better parenting of your child. Thank you for watching.